मांझी जी अगर अपने बेटा को एमएलसी बना करके, खुद मंत्री बन करके, बहू को एमएलए बना करके या समधिनी को बना करके अगर वो ये समझते हैं कि हमारी पार्टी दौड़ रही है। देखिए, मॉनसून का जो सेशन शुरू होने जा रहा है, हमारी पार्टी की और सरकार की पूरी कोशिश है कि ये प्रोडक्टिव हो, जनता की समस्याओं पे बात हो, लेकिन अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं है और अपने परिवार का इशू है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे धरना देना, जिस स्टेट में जीरो टॉलरेंस हो क्राइम के ऊपर, वहाँ आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बात करेंगे। और जो नेता पहले से कह रहा हो कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से हम समझौता नहीं करेंगे, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। ये अपोजिशन के लीडर श्री तेजस्वी यादव जी अपनी साख और अपने परिवार को बचाने के लिए अगर हाउस की प्रोडक्टिविटी पे में रखना डालेंगे तो पूरी जनता देख रही है। आपको लोकतांत्रिक जितने अधिकार हैं, नीतीश कुमार वो आदमी है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में हाई लेवल, हाई डिग्री है उनके पास। और आप धरना दें, लेकिन जब आपके धरने में लोग नहीं आ रहे हैं, इश्यूज़ नहीं हैं, 10-5 लोग ज़िले में खड़े हैं, तो आप अपनी यानी खुन्नस मिटाने के लिए, अपनी झिल्लाहट मिटाने के लिए तो ये कहिएगा ना कि फलां रोड़ा अटका रहा है, फलां लाठी चार्ज कर रहा है, फलां ये कर रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे और परिणाम सभी के सामने हैं। देखिए, जीतन राम मांझी मंत्री बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब दे रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी ने कल बहुत कुछ कहा, बिहार की सियासत से लगातार अवगत करा रहे हैं, मगर दावा भी कर दिया है 25 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा का। देखिए, हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता खालिद अनवर जी हैं, इनसे बात करेंगे। खालिद जी, जीतन राम मांझी ने जवाब दे दिया है। आप लोग पहले कह रहे थे पार्टी का विलय कर लीजिए, नहीं साथ आए, गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया, परिस्थितियां बदली, आज केंद्र में मंत्री है, कह रहे हैं पार्टी चल नहीं, दौड़ रही। देखिए, केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी को जीतन राम मांझी बनाया किसने? कौन है बिहार में या देश में जिन्होंने अपनी कुर्सी त्याग करके मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया? कौन है जिसने मांझी जी को इतने ऊंचे पद पे ले करके बैठाया? और सच्चाई ये है कि जनता दल यूनाइटेड और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने एक अच्छे नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश की और सब कुछ दिया। अगर जीतन राम मांझी जी अगर नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, और अगर वो तंज कर रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि पार्टी से बगावत के बाद वो खुद आए थे अपने कफ़ारा अदा करने के लिए, जिसको प्रायश्चित कहते हैं हिंदी में। तो ये कफ़ारा अगर आप अदा करने आए हैं और आपसे हम मोहब्बत करते हैं तो यही ना कहेंगे कि आ जाइए, चलिए, आप तौबा कर रहे हैं अपना। तो नीतीश कुमार जी, देखिए, नीतीश कुमार जी ने कभी अपने परिवार के लिए या इसके लिए नहीं सोचा, उन्होंने बिहार के सभी लोगों के लिए सोचा और जीतन राम मांझी जी उसमें है। मुझे हैरत है कि मांझी जी अगर अपने बेटा को एमएलसी बना करके, खुद मंत्री बन करके, बहू को एमएलए बना करके या समधिनी को बना करके अगर वो ये समझते हैं कि हमारी पार्टी दौड़ रही है, तो नीतीश कुमार की जो विचारधारा है या जो जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा है, सोशलिस्टों की जो विचारधारा है, उससे मेल नहीं खाता है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हम पार्टी की बड़ी तैयारी है। मांझी जी ने कहा कि 25 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग इस बार बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मोहब्बत करते हैं और मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। एनडीए के वो पार्टनर हैं, देखते हैं कितनी सीटों की तैयारी है। तैयारी जितने की होगी देखा जाएगा। अभी इस पर कुछ भी बोलना, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, जल्दबाजी होगी। लेकिन ये बिल्कुल बुनियादी बात मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में हम बिहार बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और
जो उनके साथ जो भी सहयोगी रहेंगे उनकी नैया डूब जाएगी। आपको नहीं लग रहा है कि सीटों को लेकर जब बंटवारा होगा तो एनडीए खेमा जो है वो पूरी तरीके से उलझेगा, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी का भी दावा है। अब जीतन राम मांझी ने अपने आंकड़े बता दिए हैं कि 25 से कम नहीं। ऐसे में सीटों को लेकर पेच फंसेगा? कोई पेच नहीं फंसने जा रहा। एक नेता, सबके नेता, बिहार के नेता नीतीश कुमार, वो जो चाहेंगे वो होगा। पेच कहाँ फंसने जा रहा है? आप लोग कितना आप जो बिहार में जो जीतेगा नीतीश कुमार के नाम पे, जो जीता है नीतीश कुमार के नाम पे जीता है, तो नीतीश कुमार जो कहेंगे वो होगा। इसमें एच पेच कहाँ फंसने जा रहा है? आप लोग कितने सीटों पर तैयारी? सारे 243 सीटों पे हमारी तैयारी है और 243 सीटों पे लड़ेंगे। 243 सीटों पे लड़ेंगे हम लोग, जो भी लड़ेंगे। जेडीयू कितने सीटों? देखिए, यहाँ मतलब सिंबल का नहीं है, मतलब यह है कि नीतीश कुमार के नाम पे जो भी लड़ने जा रहा है वो हमारा है और हम 243 सीटों पे लड़ेंगे और अच्छी खासी 200 से ज़्यादा सीटें, 220, 222 जितनी भी जीते हम लोग जीत के आएंगे। नंबर नहीं बताएंगे कि जेडीयू कितने सीटों पर? नहीं, देखिए, जनता दल यूनाइटेड लीडर है, हमारे नेतृत्व में इलेक्शन होगा, हमारे नेता हैं बिहार के, तो हम अगर ये सब बातें करें कि हम उसको इतना देंगे, भाई तुमको कितना चाहिए जीत सकते हैं लो, तुमको कितना चाहिए जीत सकते हैं लो, सिंबल किसका होगा वो देखा जाएगा, लेकिन नेता तो नीतीश कुमार है ना। तो हम तो सारी सीटों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे हम के लोग हों, चाहे रालोसपा के लोग हों, जिस पार्टी के लोग हों, कैंडिडेट बनते हैं, सबको जिताने की जिम्मेदारी, जिस तरह अभी हमने लोकसभा में जिताने की जिम्मेदारी ली, उस तरह विधानसभा में सबको जिताने की जिम्मेदारी जनता दल यूनाइटेड के वर्कर्स और नेता लेंगे और जिता कर लाएंगे। सीटों के बंटवारा में अगर अंक कम भी होंगे तो जेडीयू कंप्रोमाइज करने को तैयार है, आप यही कहना चाह रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार जब अपनी कुर्सी को त्याग कर सकते हैं जीतन राम मांझी जी के लिए, तो ये सीट कौन सी बड़ी बात है यार? उसमें तो परिस्थितियां हम लोग वैसी थी। बिहार के लिए संतोष सुमन ने कई बार कहा है कि परिस्थितियां उस तरीके से थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना चाह करके भी मांझी जी को उन्होंने आगे किया। खैर, वो बातें अलग है जो आप कह रहे हैं अभी। नहीं, त्याग तो किया था, कुर्सी पे तो वही बैठे थे ना, परिस्थितियां कुर्सी उनके अनुकूल नहीं थी, थोड़ी है, नीतीश बातें कुमार होती हैं। तो ये सब कोई मसला नहीं है जनता दल यूनाइटेड के लिए और हमारी पार्टी के लिए। हम लोगों के सामने 13 करोड़ बिहारी हैं और पूरा बिहार है, उसका विकास करना है, उसको आगे बढ़ाना है। हम इन उलझनों में नहीं पड़ने वाले हैं। हम चाहते हैं कि 13 करोड़ लोगों का विकास हो और उसके लिए कुर्बानी देनी पड़े, देने को तैयार। मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रहा है, आगाज़ होने जा रहा है। देखिए 22 तारीख से तेजस्वी यादव ने तैयारी कर रखी है। क्या लग रहा है इस बार सत्र जो है वो चलेगा सही तरीके से? सदन के अंदर जनता के मुद्दे उठेंगे? देखिए, मॉनसून का जो सेशन शुरू होने जा रहा है, हमारी पार्टी की और सरकार की पूरी कोशिश है कि ये प्रोडक्टिव हो, जनता की समस्याओं पे बात हो, लेकिन अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं है और अपने परिवार का इशू है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे धरना देना, जिस स्टेट में ज़ीरो टॉलरेंस हो क्राइम के ऊपर, वहाँ आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बात करेंगे। और जो नेता पहले से कह रहा हो कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से हम समझौता नहीं करेंगे, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। ये अपोजिशन के लीडर श्री तेजस्वी यादव जी अपनी साख और अपने परिवार को बचाने के लिए अगर हाउस की प्रोडक्टिविटी पे में रखना डालेंगे तो पूरी जनता देख रही है। राजद कह रही है थके हुए मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा और सदन के अंदर बिहार की जनता भी सुनेगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि बिहार के थके हुए मुख्यमंत्री, ये राजद कह रही है। आपने भी बाखूबी सुना होगा, राजद के तमाम नेता तो अब थके ही मुख्यमंत्री ही बताते हैं नीतीश कुमार बिहार के लोगों के दिलों पे राज करते हैं। नीतीश कुमार महबूब है बिहार के लोगों के, बिहार के लोग उनके ऊपर फिदा हैं, जान देते हैं। आपको लग रहा है थके हुए, तो थके रहिए, आप अपने घर में बैठे रहिए। आज नीतीश कुमार जैसे चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे और जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे बिहार के लिए, और आपकी दाल गलने वाली नहीं है। तेजस्वी के सवालों का जवाब देंगे सदन के? तेजस्वी यादव के पास कोई यानी ऑब्जेक्टिव सवाल हो तब ना, आपके पास कोई सवाल नहीं है। आपके पास फेस सेविंग है कि कैसे हम अपने करप्शन को बचाएं। 17 महीने में जो कई हज़ार करोड़ रुपए
स्टेट का लूट लिया, जनता का लूट लिया, उसको कैसे उस पर पर्दा डाला जाए, हमारे परिवार जो बेरोज़गार हो गया कैसे उसको रोज़गार दिया जाए, हमारी पार्टी की जो हैसियत ख़त्म हो रही उसको कैसे बहाल किया जाए, और लोकसभा में जनता ने जो उनको सबक सिखाया है उससे कैसे अपने चेहरे को बचा सके, ये सब है। उनके पास कोई जनता का सवाल नहीं है, उनके पास सिर्फ अपना सवाल है और अपनी पार्टी को बचाने का, अपने परिवार को बचाने का सवाल। कल बीते दिनों प्रतिरोध मार्च निकाला गया था, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता सड़कों पर थे। कई लोगों ने आरोप लगाया कि लाठी और गोली से दबाने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं विपक्ष की आवाज़। अगर मुख्यमंत्री हमारी सरकार अगर ऐसा करती तो आपके धरना दे देते क्या? आपको लोकतांत्रिक जितने अधिकार हैं, नीतीश कुमार वो आदमी है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में हाई लेवल, हाई डिग्री है उनके पास। कभी उन्होंने किसी डेमोक्रेटिक तरीके से काम करने वालों को नहीं रोका। और आप धरना दें, लेकिन जब आपके धरने में लोग नहीं आ रहे हैं, इश्यूज़ नहीं है, 10-5 लोग ज़िले में खड़े हैं, तो आप अपनी यानी खुन्नस मिटाने के लिए, अपनी झिल्लाहट मिटाने के लिए तो ये कहिएगा ना कि फलां रोड़ा अटका रहा है, फलां लाठी चार्ज कर रहा है, फलां ये कर रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा है। लोगों ने रिजेक्ट किया है, जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। जनता कह रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। नीतीश कुमार तो अपराधी को पकड़ रहा है, तुम लोग अपराधी को घर में बैठाते हो। जनता ये कह रही है कि भाई 2005 से पहले सारे किडनैपर तुम माननीय मुख्यमंत्री के श्री लालू प्रसाद यादव जी के घर में आवास करते थे। ये तो नीतीश कुमार है जो 70,000 लोगों को पकड़ के जेल में बंद। तो इनके ऊपर जनता का भरोसा नहीं है, जनता निकल नहीं रही है, तो ये झिल्ला रहे हैं, ऐसे रोका जा रहा, वैसे रोका जा रहा। आप मुझे एक फुटेज दीजिए, एक वीडियो जारी कीजिए कि कहीं किसी ने रोका है आपको। लेकिन जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। कल को लेकर तैयार है? हम लोग क्या तैयारी, हम लोग तो पूरी 365 दिन काम करते रहते हैं, जनता के लिए काम करते रहते हैं। इसमें तैयारी क्या करना है? आए अपोजिशन समझे, अपोजिशन के पास कोई काम नहीं, वो क्या लेकर के आ रहे हैं। हम लोग प्रोडक्टिविटी वाले लोग हैं, काम करेंगे, जनता के लिए करेंगे, और ये सेशन, मानसून सेशन को हम लोग प्रोडक्टिव बनाएंगे, अच्छे अच्छे फैसले लिए जाएंगे। तो आपने सुना खालिद अनवर जी को। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।